में ही जवाब देना चाहते हैं। जो भी पुलिसिया दमन किया है, होश में आओ। और ये तो एक वीडियो में आया तब हम लोग को पता चला, उससे पहले हम लोग बहुत शोषण दमन होता जा रहा है। और हम मांग करना चाहते हैं कम से कम इस तरह की बातें होगी तो एसपी साहब से हम लोग लिख के दिए हैं, उसको अविलंब जो है गिरफ्तारी हो, सस्पेंड। आपका 28 विधायक है, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अरे जितने भी 28 विधायक हैं आप जान ही रहे हैं, आदिवासी तो हैं, आदिवासी मुद्दे पर बोलते नहीं हैं। मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, उस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जितने भी आदिवासी हो चाहे मूलवासी नेता हैं, अच्छा नेता नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, ये सिर्फ कॉरपोरेट के घरानों और माफिया तत्वों के साथ चलते हैं। वो जैसा बोलेगा ऐसा बोल रहा है। इसलिए हम लोग को इसी को लेकर के तो एक नया क्रांति करने के लिए आए हैं। हम नेता पैदा करेंगे आदिवासियत का, क्रांति करेंगे आदिवासियत का। और जो भी पार्टियां हैं यहाँ पर, चाहे जो पार्टी हो, आदिवासी बने हैं तो सुधर जाओ, क्योंकि आदिवासी अब जाग गया है। आदिवासी को ज़्यादा जो है बुर्बक बनाओगे तो बुर्बक बनने वाला नहीं है। आदिवासी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं समाज के लोगों को, आप भी जो है अच्छे व्यक्ति, अच्छा दूल्हा चुनिए ताकि समाज को आगे बढ़ा सके। आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं और आज मोराबादी में रैली भी है, क्या कहना होगा? देखिए, वो हमारे मूलवासी भाई हैं, उनको समझ में नहीं है कि भाई लोग ऊपर जाता है, लोग नीचे आ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी, यहाँ तो ब्राह्मण भी आदिवासी इसलिए है कि ब्राह्मण बढ़िया मांदर बजाता है। ब्राह्मण देखेंगे आप सिमडेगा के क्षेत्र में राजपूत बढ़िया मांदर बजाता है। संस्कृति के रूप में आदिवासी में सब आदिवासी है झारखंड में। लेकिन आप आदिवासी बनने के लिए रैली प्रदर्शन करोगे, हमारा अधिकार छीनने के लिए काम करोगे तो हम बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं करेंगे। उन लोगों का कहना है कि लोग कोई भी समुदाय का जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग भी आदिवासी में आना चाहते हैं। उसमें दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? अरे भाई, तो आदिवासी बनो ना। तुम ब्राह्मणवादी से क्यों शादी करते हो? आदिवासी बनने के लिए आपको पाहन पुरोहित से पूजा करना पड़ेगा, आपको आदिवासी पैदा होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं ये लोग। हम अपील करना चाहते हैं जितने भी महतो जाति से, क्योंकि महतो जाति बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदिवासी नेता उसके दिग्भ्रमित है। कभी पेशा कानून का विरोध करेगा, एक तरफ आदिवासी बनना चाहेगा, एक तरफ कहेगा कि भाई हम छत्रपति शिवाजी का वंशज है, दूसरी बात बोलेगा हम आदिवासी हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आदिवासी बनने के लिए आपको संस्कृति जानना पड़ेगा और जिन नस्ल से पैदा होना पड़ेगा। तो देखिए, तभी हमला जो है ना चारों तरफ से हो रहा है। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि आदिवासी बनना छोड़िए, देश और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को प्रगति के लिए मिलजुल करके आइए। आदिवासी मूलवासी मिल करके हम लोग इसको अरमानों का झारखंड बनाएंगे। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से बोला जाता है कि आप लोग आदिवासी का नेता बनते हो, ये तो आप सुने होंगे, उसको आप क्या जवाब देना चाहिए? यदि हम नरेंद्र मोदी से भी ये कहेंगे, प्रधानमंत्री से, कि आदिवासी को जिंदा रखो तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा कहे थे कि यदि समाजवाद देखना है तो आप चलिए झारखंड, तो समाजवाद तो आदिवासियों में बसता है। इसलिए जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, आदिवासियों को इस्तेमाल करने का काम करें, ये बंद करें और आदिवासियों के लिए नीतिगत फैसले लें ताकि आदिवासी समाज आगे बढ़ सके। क्योंकि आदिवासी समाज ही सभी को दिशा दिलाया है। सभी राजनीतिक पार्टियां आदिवासी को सिर पर शोर इस्तेमाल करती हैं और वोट बैंक समझ के रखी है। इसलिए जागरूकता अभियान के तहत आज हम लोग यहाँ पर आए थे और आने वाला समय में प्रतिवर्ष यहाँ पर रैली प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि क्षेत्र बहुत स्कोप है, क्योंकि मुंडाओं का क्षेत्र है। सरदार विद्रोह हुआ यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ, सीधा मान की जैसे लोग यहाँ पर लड़े। लेकिन आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हाशिए पर आदिवासी है। इसलिए आज हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन को लेकर के जो भी समस्याएं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, धर्म कोड है, समता जजमेंट है, 5वीं अनुसूची है, इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि कुछ पानी पीने भी लोग नहीं देता है, ये सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। पारित करने के बाद हम लोग जाकर के महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। एक तरफ आप आदिवासियों की शोषण की बात करते हैं, एक तरफ गांव में आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों को शोषण कैसे? बिल्कुल आदिवासी जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चाटुकार हैं, वो कॉर्पोरेट घराने के इशारे पर चलते हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जो आदिवासी हितों की बात करता हो, ऐसा नेता चाहिए जो आदिवासी सिद्धांत की बात करता हो, ऐसा हमारा आदिवासी नेता चाहिए, विधायक चाहिए जो आदिवासी अधिकार को लेकर के सदन में बोलता हो। आज देखते हैं कि सदन में बोलते MLA तो बने हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी नीतिगत फैसले लेना हो वहाँ पर काम नहीं करते हैं। इसलिए आक्रोश में हमारा आदिवासी जन परिषद के तत्वाधान में हर विधानसभा
हर लोकसभा में बैठक करेंगे। कि आज तो चुनावी वर्ष है, इसलिए लोग बोल रहा होगा राजनीति करने आया है, हमारा हमेशा अभियान चलता रहेगा। लेकिन अब समय आदिवासी क्रांति का हो गया है। अब बिरसा मुंडा फिर से जाग गया है। बिरसा मुंडे के अरमानों को झारखंड बनाने के लिए, देश बनाने के लिए हम लोग सब समाज के लोग मिलजुल करके हम आदिवासी एकता को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कहेंगे सर, मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं, उपायुक्त भी जेल जाते हैं, लेकिन देखा जाता है पूरे झारखंड में जमीन हड़पा हुआ है, तो वे लोग जेल कब जाएंगे? देखिए, ये विडम्बना है कि देश के जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एक जमीन पर जेल चले जाते हैं जबकि उनके नाम पर नहीं है। उन्हीं के बगल में भूमिहरी जमीन जो है कब्जा किया हुआ है। ये जो अभी हाल में आजसू ज्वाइन किया है जितेंद्र सिंह, पूरा आदिवासी जमीन को लूटा है। पूरे रांची का की पॉइंट आदिवासी जमीन है और बाहर के लोग, बिहार के लोग आकर के उस जमीन को लेता है और प्राकृतिक चेंज करके अपार्टमेंट बनाता है और पूरा राजनीति का की पॉइंट जमीन है आदिवासी की जमीन। इसलिए जेल जा रहा है। हम आदिवासी मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहते हैं, जितना भी आदिवासी जमीन को जो हड़पा हुआ है, विशेष टास्क फोर्स बना करके उसको छीना जाए, उसको दखलदानी दिया जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री भी चले गए हैं, हेमंत बाबू, कल यहाँ के मुख्यमंत्री चले जाएंगे। इसलिए रूल ऑफ लॉ काम करे और जो गैरकानूनी ढंग से जमीन छीनता है उसको संवैधानिक रूप से जो दखलदानी दिया जाए और गरीब को आगे बढ़ाने का काम करे।